श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 16 अध्याय 2। ये मेरे पूज्य हैं कृष्ण। श्लोक 4। भावार्थ। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। हे हरिसूदन अर्थात शत्रुनाशक, ये दोनों ही मेरे पूज्य हैं। अर्जुन की तंद्रा भंग हुई, पर मन के संशय दूर नहीं हुए। बहुत ही मासूम सा उत्तर अर्जुन ने कृष्ण को दिया कि वो सब तो ठीक है, पर मैं युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के वध के लिए धनुष कैसे उठाऊं। ऐसा लगता है कि मानो अर्जुन कहना चाह रहा है कि कृष्ण उसकी बात को, उसकी दुविधा को समझ नहीं रहे हैं। वो वीर है, सक्षम है, कर्तव्य का पालन करने वाला है, पर इस समय उसकी समस्या युद्ध करने में नहीं, अभी तो उसकी समस्या है कि वो भीष्म और द्रोण पर वार नहीं कर सकता। वे उसके पूजनीय हैं। अर्जुन ने अपनी बात को फिर से समझाने का प्रयत्न किया। अभी तक उसने अपने जीवन में राक्षसों का व अत्याचारियों का ही संहार किया था, परिजनों या पूजनीय लोगों का नहीं। उसको शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोण हैं। भीष्म पितामह उसके जीवन का आदर्श हैं। इन विचारों ने अर्जुन को कायर बना दिया था। इसलिए अपनी समस्या के समाधान के लिए उसने कृष्ण से दोबारा यही प्रश्न किया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि कौरवों की सारी सेना का शक्ति बिंदु भीष्म और द्रोण हैं, जिनकी पूर्ण सुरक्षा के आदेश दुर्योधन अपनी सेना को बार बार देता है। दूसरी ओर पांडवों की सारी सेना का शक्ति बिंदु अर्जुन और कृष्ण हैं। अर्जुन जिसके हाथ में शस्त्र हैं और कृष्ण के हाथ में रथ की बागडोर। अर्जुन एक वीर योद्धा है और कृष्ण एक उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक व नीतिपरायण योग्य पुरुष हैं। कौरवों के लिए यह युद्ध भौतिक सुखों और अहंकार की पूर्ति के लिए है, तो पांडवों के लिए यह युद्ध धर्म की संस्थापना के लिए है। यह बात भी तय थी कि अब युद्ध के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में अर्जुन का दुविधा में पड़ जाना, युद्ध करने से इनकार कर देना, मोह में पड़ जाना उसे अपने कर्तव्य पथ से हटा देगा। इस बात से अर्जुन अनजान नहीं है कि अब युद्ध को टालना संभव नहीं है। दूसरी बात, अर्जुन यह भी जानता है कि यदि वह युद्ध करेगा तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोण उसके हाथों से बच नहीं पाएंगे। यही उसकी व्यथा है कि वो उन पर वार कैसे करे। वार करेगा तो प्रियजन आहत होंगे और नहीं करता तो वह कायर कहलाएगा। ऐसे में यदि उसे कोई राह दिखा सकता है तो वो हैं उसके मित्र श्री कृष्ण। घर परिवार के सदस्य हों या बुजुर्ग या समाज या गांव के वयोवृद्ध लोग हों, उन सबके प्रति आदर की भावना, उम्र के हिसाब से उनके अनुभवों का सम्मान आदि बातें बच्चों को बालपन से ही उनके संस्कारों में डाल दी जाती हैं। कालांतर से चला आ रहा यह व्यवहार भारतीय सभ्यता का, भारतीय मूल्यों का आधार माना जाता है। ग्राम पंचायत को इसकी एक शाखा मान सकते हैं। पर कुरुक्षेत्र में एक ही परिवार के दो भाग हो गए हैं, जिसमें परिवार के कुछ सदस्य आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी हो गए हैं और स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि छोटे बड़े का भेद ही भूल बैठे हैं। ये सब परिवार के अनुभवी सदस्यों की पूर्णतः अवहेलना भी कर देते हैं। फलस्वरूप कुंठित गुरुजन मौन हो बैठे हैं, क्योंकि अपने अधिकारों का पालन करने में वे अपने को असहाय पाते हैं। यदि तब अपने अधिकारों का प्रयोग कर अनुचित महत्वाकांक्षाओं को रोक दिया होता तो क्या तब भी महाभारत होता? शायद नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। अधर्म बढ़ता ही गया और महत्वाकांक्षाएं विकराल रूप धारण करती रहीं। दूसरी ओर इसी परिवार के कुछ सदस्य ना तो गुरुजनों की अवहेलना कर रहे थे और ना ही अधर्म या छल का प्रयोग कर अपने अधिकारों की पाने की चेष्टा ही कर रहे थे। इन्हीं संस्कारों के धनी अर्जुन अपने परिवार पर वार करने की कल्पना से ही निढाल हुए जा रहे थे। ऐसे में मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या पांडवों को इस बात का एहसास था कि ये वीर गुरुजन कितने असहाय थे? उनकी अवस्था एक वेतन पाने वाले सैनिक या सेनानायक से अधिक कुछ न थी। भीष्म पितामह तो एक महान योगी भी रहे होंगे। युद्ध भूमि में लहूलुहान अवस्था में पड़े रहे, शरीर का उन्होंने त्याग नहीं किया। युधिष्ठिर को राजा और राजकाज के नियमों व कर्तव्यों का उपदेश दिया।
वो भी उस समय जब उनकी सांसें उखड़ रही थीं। अंतिम समय में पानी भी अर्जुन के हाथ से पिया, दुर्योधन के हाथ से नहीं। उन्होंने तब तक प्राणों का त्याग नहीं किया जब तक कि उन्हें पांडवों की विजय का समाचार नहीं मिला। वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे सिंहासन का साथ दे रहे थे। फिर भी वे भी राज्य में शांति व धर्म की संस्थापना ही चाहते थे। पारिवारिक परिस्थितियां उस काल की रही हों या आज की, कोई अंतर नहीं आया। लगता है आज भी हर घर में महाभारत चल रहा है। युग बदल गए, बस मंत्र से यंत्र का फेर है। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि वो अपने गुरुजनों और पूजनीय परिजनों के साथ युद्ध कैसे कर सकता है। उसके संस्कार उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। बाकी सबका साथ वह युद्ध करने को उद्धत है, पर वो भीष्म पितामह और गुरु के संहार के लिए शस्त्र नहीं उठा सकता। अर्जुन कातर दृष्टि से कृष्ण की ओर देख अपनी समस्या के समाधान के लिए और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है, जबकि कौरव पक्ष में सज खड़े भीष्म शंखनाद कर युद्ध का आगाज कर चुके हैं। अर्जुन की दुविधा यह भी थी कि धर्म के लिए अपने कुल का नाश कर क्या उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे समय युद्ध के लिए तत्पर होना ही मूर्खता की बात कही जाएगी। जीते जी इससे कोई खुशी प्राप्त नहीं होगी। उसे जीवन भर यह दुख कचोटता रहेगा कि अपने स्वार्थ के लिए उसने अपनों का ही संहार कर डाला। यहाँ ना तो किसी दृश्य फल की ही संभावना है, ना ही अदृश्य फल की। अर्जुन को युद्ध से कोई भय ना था। उसे तो बस अपने गुरुजनों से युद्ध कर उनका संहार करना उचित नहीं लग रहा था। कृष्ण अर्जुन को भली भांति जानते हैं, तो फिर वे उसकी वेदना को, दुविधा को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों उसे कायर कह रहे हैं। अर्जुन के मन की ऐसी हालत कई विद्वानों के बीच समय समय पर चर्चा का विषय रही है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी लिखा है, आई हैव डिस्कस दिस portion often with some of the best men of our country, and I have found that all of them justifying Arjuna's argument. That is to say, this is a very subtle point to be decided, and perhaps Vyasa thought that this riddle of the society must be solved with the very principles of Hinduism for the guidance of the Hindu generation. The more we identify ourselves with the little I in us, the more will be our problems and confusions in life. आपके और हमारे मन में भी यही विचार आ सकते हैं। हम जिस परिवार का हिस्सा हैं, जिसका नाम साथ लेकर अपनी पहचान बनाते हैं, उसके साथ मोह बंधन स्वाभाविक है। यही एक आम आदमी की धारणा रहती है, पर यहाँ हालात अलग हैं। युद्ध मात्र राज्य के लिए नहीं है। युद्ध का एक कारण समाज में फैल रही अराजकता भी है। यहाँ सारी समस्या तो यही थी कि अर्जुन को राक्षसों और दुर्जनों का संहार कर विजय नहीं प्राप्त करनी थी। उसे तो अपने आदरणीय संबंधियों का संहार करना था। वे सभी अपने अपने कर्तव्य, या दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म की नीतियों के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे थे। यह राजनीति की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। इस समय हमें स्वार्थ से उठकर समाज की ओर देखना चाहिए। क्षत्रिय धर्म का पालन ही क्षत्रिय का धर्म है। धन्यवाद। नीरा वसीम।